हेलो फ्रेंड्स, मैं अद्वित गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जिसमें जितने भी शिफ्टों के पेपर हुए हैं वो सभी शिफ्टों के पेपर हम एक एक करके एक एक वीडियोस में कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने 6 दिसंबर 2022 को जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था वो हमने सोल्व किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट 2 का पेपर। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से आपको बता रहा हूँ कैसे आपको एग्जाम में सोल्व करना है, कैसे अपना टाइम बचाना, वो सारे तरीके यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। तो कोई नया स्टूडेंट है वो सबसे पहले इन प्रीवियस जितने भी वीडियोस हो चुकी हैं उन सभी क्लासेस को आप देख लीजिए। साथ के साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि इनकी पीडीएफ है वहाँ पे आपको मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो अपना आज की क्लास है। पहला क्वेश्चन आपको बोला है कि हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉ दैट पासेस थ्रू टू फिक्स पॉइंट, कि दो फिक्स पॉइंट से कितने सर्किल खींचे जा सकते हैं। अब मुझे बताओ एक सर्किल से कितने सर्किल खींचे जा सकते हैं। यहाँ से देखो कितने भी सर्किल खींचे जा सकते हैं, तो यहाँ से ये इनफाइनाइट सर्किल खींचे जा सकते हैं। इसी तरीके से बोला है कि अगर दो पॉइंट फिक्स पॉइंट हो तो यहाँ से कितने सर्किल खींचे जा सकते हैं इन दो फिक्स पॉइंट से। तो मुझे बताओ यहाँ से इनफाइनाइट खींचे जा सकते हैं क्या। देखो पहला तो ये हो गया, इस तरीके से होता ही जाएगा। ये कुछ भी बना दो, यहाँ पे ये बड़ा बना दो, ठीक है। तो यहाँ से ये फिक्स होके इस तरीके से बनता रहेगा, ये इनकी रेडियस चेंज होती रहेगी। जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, तो इसमें दो फिक्स पॉइंट कौन कौन से ले सकते हो आप। जैसे मान लीजिए मैंने ये दो पॉइंट ले लिए, ये भी दो फिक्स पॉइंट है, इससे भी बन सकता है। इसी पॉइंट से देखो यहाँ से, इसी पॉइंट से ये छोटा वाला भी बन सकता है, इसी पॉइंट से और छोटा बन सकता है, ये बड़ा भी बन सकता है, इससे भी बड़ा बन जाएगा इन दो पॉइंट से। तो यहाँ से इनफाइनाइट सर्किल हो सकते हैं दो फिक्स पॉइंट से। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सर्किल खींच सकते हैं अपन दो फिक्स पॉइंट से। नेक्स्ट सवाल देखो, इसका मीन प्रोपोर्शनल है। तो मीन प्रोपोर्शनल तो कुछ नहीं होता, यहाँ से डायरेक्ट गुना कर दो, इसका रूट निकाल दो, वही मीन प्रोपोर्शनल होता है। तो x का मान निकालना, देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं। मैं देखो यहाँ से 8 कॉमन ले लूँ तो 8 और 8 6 48। तो देखो पॉइंट को तो हटा देता हूँ तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 बन जाएगा। तो ये तो बन गया 16 इंटू 8 लिख सकता हूँ कैसे। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 8 से डिवाइड कर दे, 8 से डिवाइड कर दे तो यहाँ से बनेगा 81 इंटू 8 बनेगा क्या, और डिवाइडेड बाई 100 है। तो इसका रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या बन जाएगा। देखो 8 और 8 है तो बाहर 8 आ गया, 81 है तो 9 आ गया, 16 है तो 4 आ गया, और डिवाइडेड बाई 100 है तो 100 का तो क्या हो गया, 10 हो गया क्या। तो यहाँ से सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 32 इंटू 9 करोगे तो 32 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 32 को 10 से गुना कर दो 320, 320 में से 32 और घटा दो 288 आ गया क्या। 288 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 228.8 आ जाएगा। क्लियर है, तो इसमें तो कुछ नहीं होता, दो संख्या ऐसे ए और बी दे रखी है, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो रूट ए बी होगा इसका मीन प्रोपोर्शनल। तो सिंपली इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट सवाल देखो, कोट ए आपको दे रखा हो, 10 2a का मान पूछा है। तो यहाँ से मुझे बताइए 10a का मान निकाल सकते हो क्या आप। तो 10a का मान होगा वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 8/15। अब 10 2a पूछा है, 10 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये होता है, यहाँ पे पुट कर दो तो 10a की वैल्यू आपको पता है, तो 2 इंटू 8/15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 64/225 होगा क्या। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, देखो 225 माइनस 64 कर देंगे, यहाँ से 225 एलसीएम लेंगे तो 225 माइनस 64 होगा, यानी क्या आ गया आपके पास 16/15 तो आएगा ही। और यहाँ से जब इसको देखो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1, यहाँ से 6 और ये 161 और ये 225 से उपलट के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 से काट दीजिए तो 5 दिया 15 और 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 25, 3 से और कट रहा है क्या। तो यहाँ से कितनी बार चला जाएगा, ये 15 × 45, 15 इंटू 16 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 160 और 80 और जोड़ दोगे तो 80 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 240 हो जाएगा क्या ऊपर। तो 240 डिवाइडेड बाई 161 आ गया इसका आंसर। तो ये सिंपल सवाल है, ठीक है। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करनी है और सोल्व करना है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन द सर्वे फ्रॉम एल इज व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन द सर्वे फ्रॉम जे। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पूछा है कि एल में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं व्यक्ति वो जे का कितना % है, ठीक है, लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का कितना % है। तो एल में तो कितना है, 200 है क्या, और जे में सॉरी एल में तो 200 है और जे में कितना है, जे में 200 है, एल में कितना है 500 है। तो आपसे पूछा है कि 500 है वो 200 का कितना % है, ये पूछा है। तो इसका उल्टा मत कर देना कि 500 का आप निकाल दो, डिवाइड यहाँ से 500 पे निकाल दो 200 का, तो वो नहीं पूछा है। एल का पूछा है कि जे से कितना % है, जे का कितना % है वो। तो 500 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 होगा क्या। सोल्व कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250% आ गया क्या। तो ये हो गया इसका आंसर।
देखो डीआई के सवाल है ना, बहुत इजी सवाल आते हैं यहाँ पे, बस आपको समझना होता है। देखो यहाँ से तो अब क्या समझोगे, यहाँ से देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर रिकॉर्डेड और मंडे और ट्यूसडे का सम निकालना है, और इसमें से फ्राइडे और सैटरडे का सम का क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो फ्राइडे और सैटरडे देखो कितना हो गया, यहाँ से 5 2 7 और 80 हो गया क्या, और यहाँ से मंडे ट्यूसडे का सम कितना हो गया, 4 2 6 65 हो गया। 80 माइनस 65 कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया क्या। नेक्स्ट सवाल देखो, अच्छा सवाल पूछा गया है, 3 की पावर 50 प्लस 9 की पावर 26 प्लस 27 की पावर 18 प्लस 9 की पावर 28 प्लस 9 की पावर 29 है, वो किस संख्या से पूर्णतः डिविजिबल है, ये आपसे पूछा है। तो देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ सभी को हम 3 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा 3 की पावर 50, यहाँ से 3 का स्क्वायर होगा यानी 26 गुणा 2 लिख सकते हैं, 26 2 52 हो गया, प्लस इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 यानी 18 या 54 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 28 2 56 हो गया, और प्लस 3 की पावर 2 करेंगे तो 29 2 58 हो गया यहाँ से। तो अब देखो यहाँ से 3 की पावर 50 कॉमन आ जाएगा, 3 की पावर 50 कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा 1, यहाँ से 3 का स्क्वायर बनेगा यानी 9, यहाँ से 4 बनेगा तो 3 3 9, 9 का स्क्वायर 81, प्लस यहाँ से 56 है 2, और यहाँ से देखो 9 से और गुना कर देंगे तो 729 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से 3 की पावर 56 यानी 3 की पावर 6 तो आ गया, 3 की पावर 8 चाहिए तो 9 से और गुना कर दो इसको 729 को, तो 9 नाम 81, 8 चला जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, और हासिल 2 चली जाएगी, 9 7 63 और 65, तो ये बन गया आपके पास। तो देखो इसका सम निकालना तो कितना जाएगा, 9 10 91, तो यहाँ से 729 और 91 और जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, 9 10 11, हासिल 1 6, 10 6 16 2 18 का 1, हासिल 1 चली जाएगी, तो यहाँ से 7 और 5 12 और 1 13 का 3, हासिल की 1 73, तो आपके पास बन गया 73 81, और इनटू ये बन गया 3 की पावर 50। अब देखो इस संख्या से डिविजिबल के लिए क्या चेक करोगे आप, ऑप्शन चेक कर लो यहाँ से, तो 7 से चेक करेंगे तो 7 से 7 पंजे 35, यहाँ से 3 बचेगा, 7 से तो नहीं जा रहा, 2 से वैसे नहीं जाएगा, यहाँ से 5 से हैं वैसे भी नहीं जाएगा 5 से, क्योंकि यहाँ से 3 की पावर 50 है और 7 3 यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 1 है। 11 से चेक कर लेते हैं तो देखो 7 7 14 15, 15 माइनस 4 करेंगे यानी 11 बन रहा है, ये संख्या क्या हो जाएगी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, ये भी यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट से पूछा गया सवाल है। पूछा क्या है देखो आपसे कि 6,50,000 रुपये की कीमत वाली एक कार है जिसका कुछ डाउन पेमेंट करने के बाद में खरीदी गई है, और शेष राशि पर एक मुश्त, ये देखो एक मुश्त है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझना आप, देखो यहाँ से इंग्लिश में लंप सम, जो लंप सम होता है ना, इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे 10% बोला है कि 10% का साधारण ब्याज लगाया गया, यानी आपने कोई चीज़ जैसे मान लीजिए यहाँ से 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, इसमें आपने 20 रुपये तो दे दिए, पहले डाउन पेमेंट दे दिया, अब आपके पास कितना बचा 80 रुपये, तो इसने बोल दिया कि जो 80 रुपये है ना, तो इस 80 रुपये पर 10% का ब्याज लगेगा जितने भी सालों के लिए आपने किस्त बनाई है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्याज बनेगा ना, तो जो अमाउंट आएगा ना उसी को क्या कर देगा, जितनी आप किस्त चाहते हो उतनी किस्त में डिवाइड कर देगा जो अमाउंट आएगा। तो इसमें क्या कहें कि जो बचा हुआ है ना, जो यहाँ पे आपके पास अमाउंट है, तो इस पे इंटरेस्ट लगा के आपके पास अमाउंट आ जाएगा, और इस अमाउंट को जैसे आपको 10 किस्तों में बनाना है तो 10 किस्तों में बना के ये इतने रुपए क्या हो जाएगी, आपकी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। तो इसी तरीके से इसमें किया गया है। तो इसमें जब ये इस तरीके से किया जाएगा तो देखो यहाँ से बोला क्या गया है, यहाँ से बोल दिया है कि 6,50,000 रुपये की है, तो 6,50,000 रुपये की ये कार है, इसमें से कुछ डाउन पेमेंट कर देता है तो बाकी बची हुई राशि ये होगी, इतनी रुपए होगी। अब इतनी रुपए हो गई तो मुझे बताइए इसका अमाउंट कितना होगा 10% ब्याज के बाद में, यानी 10 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का ब्याज लगेगा, यानी 10 रुपये की चीज़ है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 11 रुपये की हो जाएगी क्या वो चीज़, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके पास अमाउंट आ गया, ये अमाउंट आ गया कि उसको इतने रुपये पे करने हैं, अब चाहे वो कितनी भी किस्तों में पे करे इस अमाउंट को, तो उसको इतने रुपए पेमेंट करना है, तो टोटल इतने रुपए हो गए ना, उसके पास पेमेंट अभी करना है, और उसने पेमेंट कितना किया है बाद में 25,000 इंटू 20 समान किस्तों में किया है, तो इतने रुपए उसने पेमेंट कर दिया क्या, तो ये तो क्या है इसका अमाउंट है बाद में उसने डाउन पेमेंट के बाद में जो दिया है, तो 25 इंटू 20 कर देंगे तो 25 2 50, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5 लाख आ गया क्या, यहाँ से क्लियर है। तो यहाँ से इतने रुपए उसने दे दिए, तो यहाँ से सोल्व कर दो, देखो 10 है तो उधर चला जाएगा, ये 50 लाख हो गया, से सही है क्या, यहाँ से 25 2 50 है, और यहाँ से 0 होगा, ये 3 0 आ गया, यानी कितना हो गया, यहाँ से 5 लाख होगा, ठीक है 5 लाख होगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये बन के 50, यहाँ से 50 लाख बन के, तो ये आपके पास इधर बन गए 50 लाख रुपए। तो इसको बस सिंपली आपको सोल्व करना है, दोनों ही क्या बन गया आपके पास, अमाउंट बन गई क्या, तो ये हो गया आपके पास 50 लाख, ये 10 है उधर चला गया। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से जो डी है वो तो उधर चला जाएगा,
यहाँ से तो इसको 11 से गुना कर दो, ठीक है। आप तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 0 0 है, 11 से गुना कर दो तो कितना बन जाएगा, 11 5 55, यहाँ से 5 और 11 छिगाड़ी 66, 66 और 5 कितना हो जाएगा 71, माइनस 11D होगा इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 50 लाख। क्लियर है। तो यहाँ से 11D है वो इधर चला जाएगा और यहाँ से माइनस कर दो इसको, तो 50 लाख को यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 21,50,000 बचेगा क्या। 21,50,000 को आप 11 से डिवाइड कर दो तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगा कि कितना रुपये उसने डाउन पेमेंट किया है। यही तो है हमारे पास, डाउन पेमेंट तो माना है कि उसने डाउन पेमेंट D रुपये पेमेंट कर दिए हैं। तो 11 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो एक बार चला जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 10 हो गया, 11 9 99, यहाँ से 6 बच गया तो 11 5 55 और यहाँ से फिर से 5 बच गया तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, तो कितना आ रहा है देखो 19,54 है, 19,54 यहाँ से आगे हैं तो आगे सोल्व करने की जरूरत क्या है, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो इतना आगे यहाँ से 19,54 है, ये मैच हो गया, यानी ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से आपसे बोला एक दुकानदार के पास है वो 2220 रुपये केजी चावल है, चावलों को एक भाग को वह 20% के प्रॉफिट पर और शेष भाग को 12% के प्रॉफिट पर बेचता है। कुल मिलाकर उसको 18% का प्रॉफिट होता है। बताना है 12% पर बेची गई मात्रा कितनी है। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा दो आप कि पहले पार्ट को तो वो कितने में बेचता है, 20% पे, और दूसरे को 12% पे, ठीक है, और टोटल उसको कितना प्रॉफिट होता है 18% का। तो यहाँ से डिफरेंस कर दो, ज़्यादा में से कम को घटाना है तो यहाँ पे 2, 18 माइनस 12 कर देंगे तो 6, तो रेशियो कितना आ गया 3:1। ये रेशियो किसका आ गया, जो दो पार्ट हैं उनका। तो यहाँ से टोटल तो कितना केजी है, 2220 केजी हैं, और यहाँ पे टोटल कितना है, 3:1 बांट दो। किसकी वैल्यू पूछा है, हमें 12% वाले की पूछा है, तो 3 + 1 4 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 555 केजी आ गया क्या। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से आपसे बताना है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। SCF इज द लिस्ट, तो ये तो लिस्ट तो होगा नहीं। SCF इज कॉल्ड ए लिस्ट, ये भी नहीं होगा। SCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज हाईएस्ट नंबर विच परफेक्टली डिवाइड ऑल द गिवन नंबर। SCF होता क्या है कि अगर दो संख्याएं हैं A और B, तो इसका SCF ऐसी संख्या होगी, दो इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो इस संख्या को भी डिवाइड करेगा और इस संख्या को भी डिवाइड करेगा। तो SCF एक ऐसी संख्या होती है जो हाईएस्ट नंबर होता है, जो A और B को क्या करे, दोनों को परफेक्टली डिवाइड करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, SCF बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, इसी टाइप का सवाल है, MTS में भी पूछा गया था अभी, ठीक है। तो यहाँ से देखो बोला क्या है कि J1 है वो P और R का एवरेज है। तो P और R तो कितने हैं, 30 और 40 42 का एवरेज कितना हो गया, 21 हो गया क्या, 21%। और Q और T का एवरेज है वो J2 है, Q और T का, तो Q और T कितना हो गया, 20 और 30 35 हो गया क्या, 35 डिवाइडेड कितना हो गया, यहाँ से Q और T है, तो Q और T है 20 और 30 है, तो यहाँ से 30 35 हो गया क्या, तो 17 दूना 34, यानी 17.5% इसका एवरेज हो गया। इसके बीच में डिफरेंस बताना है तो कितना आ गया, यहाँ से आ गया आपके पास 0.5 18 हो गया, और यहाँ से 3.5% आ गया। तो J2 माइनस J1 हमें इतना आ गया, परसेंट में है तो आपको एग्जैक्ट बताना है। तो टोटल कितना है, 12,000 है, तो 12,000 का 3.5% निकाल दीजिए आप। तो आप क्या करेंगे, 12,000 का 3.5%, तो परसेंटेज से तो 2 जीरो कट गए, 12 से गुना, यहाँ से 0 से पॉइंट हट जाएगा, 12 से गुना कर दो तो 12 पंजे 60 और यहाँ से 6 और 12 36 और 6 और 42 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 420। तो बहुत ईजी सवाल है, ठीक है ये तो। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से A/B प्लस B/A आपको दे रखा है और पूछा क्या है आपसे, AQ प्लस BQ पूछा है। तो देखो इस स्टेटमेंट की तो जरूरत भी नहीं है यहाँ से। अगर आपको देखो यहाँ से देखो तो ये क्या है, x प्लस 1/x है क्या, कि x अगर क्या है, यहाँ पे x में A/B को मान लो तो इसी का तो उल्टा लिखा हुआ है। x प्लस 1/x अगर 1 है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था अगर ये कंडीशन होती है तो x³ का मान कितना होता है, -1 होगा। तो x³ -1 होगा, यानी x क्या है, A/B है, तो A³ B³ है, इसका मान क्या होगा, -1 होगा, यानी A³ = -B³। तो A³ प्लस B³ है, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। बाकी अगर आप बेसिक से करोगे इसी क्वेश्चन को, दूसरा तरीका जो आप लेंथी वाला तरीका आप लगाते हो, आपके माइंड में जो आ रहा है कि हम इसी तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो वो तरीका क्या है, देखो A प्लस बी आपको दे रखा है, AQ प्लस BQ पूछा है, तो AQ प्लस BQ क्या होगा, A प्लस बी का होल क्यूब -3AB A प्लस बी होगा क्या।
ए प्लस बी आपको दे रखा है, ए बी आपको चाहिए, तो कैसे निकालेंगे यहाँ से, देखो इसको गुना कर दो, यहाँ से सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ गया क्या, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, इज इक्वल टू 4 होगा क्या। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी लिख सकता हूँ, तो ये ए बी है, तो 3ab की वैल्यू 4 है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 आ गई क्या। अब यहाँ से पुट कर दो, a प्लस बी आपको 2 दे रखा है, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 4/3 इंटू 2, तो यहाँ से सोल्व करेंगे 3 से 3, 4 दूनी 8, 8 माइनस 8 कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, इस टाइप से आपको नहीं करना, ये कंडीशन आपको दिख गई तो डायरेक्ट यहाँ से लगाओ और ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, 25 की यदि 25 रुपये प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त में दिए जाते हैं तो कितना प्रभावी छूट होगा, कितना डिस्काउंट मिला है। तो डायरेक्ट करो ना, 3 नारियल छूट में मिले हैं, 3 नारियल फ्री में मिले हैं, कितने में से, टोटल यहाँ पे कितना है 12 और 3 15 में से, तो 3 नारियल 15 में से फ्री मिले हैं, यानी 1/5 हो गया क्या, 1/5 का फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है 20%, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है, यहां से देखो इस सवाल को पढ़ते हैं। यदि आपसे बोला है कि वर्ष 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में p% की कमी हुई और देश बी की जनसंख्या में q% की कमी आई। यहाँ p और q आपसे बोला है कि p है वो q से बड़ा है, माना अक्स है वो दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या से अनुपात है। अब देखो अक्स क्या है, जैसे 2020 की बात करें तो 2020 में जो ए की जनसंख्या होगी और 2020 में बी की जनसंख्या होगी, उनके बीच में रेशियो है अक्स का मान। तो आपसे पूछा है कि 2020 से 2021 तक अक्स में कितने % की कमी हुई है, यानी उस रेशियो में कितने % की कमी हुई है। यानी एग्जैक्टली आपको क्या करना है कि 2020 में आपने जैसे रेशियो निकाल लिया ए और बी का, और 2021 में आपने रेशियो निकाल लिया, और फिर इसमें देखना है कि कितनी कमी हुई है, वो आपको निकालना। तो इसके लिए तो देखो आपको बेसिक से ही करना होगा इस सवाल को। क्या करते हैं, देखो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि 2020 में जो देश ए की जनसंख्या है वो कितनी है, अक्स है, और जो बी की जनसंख्या है वो कितनी है, वाई है। क्लियर है। अब ये बोला है कि 2021 में कितने % की कमी होती है, p% की, तो अक्स का p% कितना होगा, px डिवाइडेड बाई 100 होगा। तो 2021 में जो जनसंख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अक्स माइनस px बाई 100 हो जाएगी क्या, ये इतनी जनसंख्या हो जाएगी 2021 में। और यहाँ से b का बोला है कि q% कम हो जाती है, तो यहाँ से y माइनस qy डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा क्या, qy डिवाइडेड बाई 100। तो 2021 में ये जनसंख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे जो अक्स दे रखा ना, ये अक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2020 में a और b के बीच में रेशियो कितना है, अक्स अपॉन वाई है क्या, अक्स अपॉन वाई है, ये है। 2021 में कितना हो गया, यहाँ से यही रेशियो क्या हो गया, अक्स माइनस px अपॉन 100 डिवाइडेड बाई y माइनस qy अपॉन 100 हो गया क्या, ये अक्स हो गया। ये 2020 में है और ये 21 में है, तो इसी के बीच में तो आपको बताना है कि यहाँ पे कितनी डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ से सोल्व करते हैं, देखो अक्स अपॉन वाई है, यहाँ भी अक्स कॉमन आएगा, यहाँ पे भी वाई कॉमन आएगा, ये तो पूरा का पूरा कट गया क्या, देखो अक्स 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 और ये वाई कट गया। तो यहाँ पे जो हो गया 1 रेशियो, और ये बन गया 100 माइनस पी डिवाइडेड बाई 100 माइनस क्यू होगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मुझे यहाँ से बता दीजिए, ये हो जाएगा कि 100 माइनस क्यू, ये यहाँ पे बन जाएगा 100 माइनस क्यू। यानी इस तरीके से हो गया कि 2020 में इतनी थी तो 2021 में इतनी हो गई, तो इतनी डिक्रीज हो गई। यहाँ से डिक्रीज निकालेंगे, कितना डिक्रीज होगा, 100 माइनस क्यू माइनस 100, यहाँ से करेंगे 100 माइनस क्यू माइनस 100 माइनस क्यू, तो यहाँ से जब माइनस करेंगे, देखो समझ लीजिए आंसर 100 माइनस क्यू है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ये हो गया, यहाँ पे इतना डिक्रीज हो गया, कितने में से, 100 माइनस क्यू में से, 100 माइनस क्यू में से, और परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 तो करोगे आप। तो बस इसको सिंपली सोल्व करना है। देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये माइनस है तो ये तो कट गया क्या, और माइनस क्यू और ये प्लस का बन गया, तो आंसर देखो ये क्या बनेगा, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 100 माइनस क्यू, और यहाँ से 100 तो ही आपके पास इंटू 100। तो ये आना चाहिए इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, देखो 100 p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 100 माइनस क्यू, ये होगा इसका आंसर। तो ये बेसिक से ही करना होगा इस सवाल को, इसका दूसरा अल्टरनेटिव तरीका है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन तो दे ही नहीं रखी है। यहाँ पे एक्स और वाई में ही आपको दे रखा है, टर्म्स पी और क्यू में दे रखा है, वेरिएबल में दे रखा है, तो वेरिएबल में ही मानना पड़ेगा फिर। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। तो देखो यहाँ से एक सर्किल है इस तरीके से,
और इसमें बोल दिया है कि इसकी रेडियस है वो तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 25 हो जाएगी क्या। और वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा खींची जाती है। देखो व्यास तो कितना है, टोटल 50 है, तो इससे तो छोटी होगी, तो यहाँ से व्यास से यानी सेंटर से ये इतनी डिस्टेंस इसके पास में होगी, तो ये 40 सेंटीमीटर की है। और इसी में बोला है कि उसी वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से एक अन्य एक समांतर जीवा खींची जाती है जिसकी लंबाई 30 है, तो इसके समांतर खींची जाएगी, तो यहाँ पे ये 30 होगी क्या, इससे छोटी वाली ये 30 है। न्यूनतम डिस्टेंस में बतानी है। देखो एक तो तरीका यहाँ पे दूसरी खींचने का, ये भी पैरेलल होगी, लेकिन न्यूनतम डिस्टेंस पूछा है तो इसके पास में ही होगी, वो नीचे ही बनेगी। तो इनके बीच में डिस्टेंस आपको बतानी है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको डिस्टेंस बतानी। इसका शॉर्ट तरीका क्या है, आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। देखो ये रेडियस आपको पता है कि रेडियस कितनी है, 25 है, 25 है। और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये आधी होती है, यहाँ से टोटल लेंथ तो 40 है, तो ये 20 हो गई क्या, ये 20 हो गई। ये यहाँ से ट्रिपलेट बन गया क्या, यहाँ से 15, 20, 25 का, यानी ये वाली लेंथ है वो कितनी है, 15 है। क्लियर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब मुझे बताइए यहाँ से मैं एक और यहाँ से ये लाइन बना दूँ तो ये वाली रेडियस, ये भी रेडियस होगी, तो ये 25 है। और यहाँ से ये देखो ये टोटल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 30 सेंटीमीटर है, तो ये आधी कितनी हो जाएगी, 15। तो ये 15 और यहाँ पे ये 25 है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट क्या बन गया, फिर से 15, 20, 25 का ट्रिपलेट बनेगा, यानी ये तो 15 है, तो यहाँ पे 5 और एक्स्ट्रा होगी क्या, ये तभी बनेगा ये 20, ये 5 और बन जाएगी यहाँ पे। तो 15, 20, 25 का ट्रिपलेट बन गया, क्या आ गया आपके पास, इसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, 4x² + y² आपको दे रखा है, xy दे रखा है, और आपसे पूछा है 2x + y। तो यहाँ पे तो मैं क्या बना देता हूँ, स्क्वायर रूट बना देता हूँ इसको। तो a² + b² है प्लस 2ab चाहिए, तो 2a का मान कितना है, 2x है, और b का मान कितना है, y है, यानी 4xy इसमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पे 4xy ऐड करेंगे, दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे तो 4xy ऐड कर दिया, आगे ऐड करेंगे तो 6 चौका 24 और ऐड करेंगे, तो ये स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर बन के यहाँ पे कितना बन गया, 64। इसका हटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा। तो बस इतना ही करना आपको एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल देखो, पीयूष ने अनुज को 16% के 16% के प्रॉफिट पे बेचा, अनुज ने 32% के लाभ पर मयंक को बेचा, और मयंक ने इतने रुपए में खरीद लिया। तो बताना है कि पीयूष ने कितने रुपए में उसका भुगतान किया था। तो यहाँ से तो डायरेक्ट सक्सेसिव का सवाल है क्या, तो मैं मान लेता हूँ ₹X उसने पे किया होगा। 16% ज़्यादा में बेच रहा है, 16% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, यहाँ से 4/25 हो गई क्या, यानी 25 रुपये की कोई चीज़ है तो वो 4 रुपये ज़्यादा में बेचेगा, 29 रुपये में बेचेगा। इसी तरीके से अनुज ने मयंक को बेचा तो 32% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 32% के प्रॉफिट पे बेचेगा, तो 32% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, यहाँ से 8/25 हो गई क्या, यानी 25 रुपये की चीज़ है वो 8 रुपये ज़्यादा में बेचेगा, तो 33 रुपये में बेचेगा। और इसने कितने रुपये में खरीदा, 3,828 रुपये में। बस इसको सोल्व करना है और x का मान निकालना है। सोल्व कर दीजिए, देखो यहाँ से 11 से डिवाइड कर देता हूँ पहले तो मैं, तो 11 या 33, यहाँ से 5 बनेगा, और 11 चौक 44, और 11 8 88। 3 से और डिवाइड करेंगे तो 3, और यहाँ से 3 × 18, 29 से चला जाएगा, या कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। तो 25 × 25 × 4 हो गया 25 चौक 100, 100 × 25 कितना हो गया, यहाँ से 2500। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से 2500। तो एक लाइन में आपको करना है। लोहे के पाइप का आपको दे रखा है कि बाहरी व्यास आपको दे रखा है कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी रेडियस तो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी क्या। आपको लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर है, ये L है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर मोटाई है, तो मुझे बताइए जो आंतरिक उसकी रेडियस होगी वो कितनी होगी, 10 - 1 9 होगी क्या, स्मॉल रेडियस। ये स्मॉल वाली रेडियस होगी, ये कैपिटल वाली हो गई, बाहर की हो गई, ये अंदर की रेडियस होगी। पूछा क्या है आपसे, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो एक तरीके से खोखला हो गया क्या, इस तरीके से, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होगा, देखो ये तो कर्व सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू H होगा, प्लस यहाँ से ऊपर वाले सर्किल का और नीचे वाले सर्किल का, तो यहाँ से 2 पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ये होगा। यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो यहाँ से पुट करेंगे तो 2 × पाई, R प्लस R करेंगे तो 10 × 9 19 × 12 प्लस 2 × पाई R² माइनस R²। देखो 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो डिफरेंस तो 1 है, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा क्या। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, 2 × पाई आ रहा है तो 22/7, 19 भी कॉमन आ रहा है, इंटू तो 12 + 1 13 हो गया क्या यहाँ से। तो बस इसको सोल्व करना है, देखो सोल्व कर देंगे यहाँ से तो कितना बनेगा, 4 है तो 4 को गुना कर दो। देखो यहाँ से सबसे पहले तो 19 से डिवाइड 19 से कर दो यहाँ से, तो 4 है, 4 को 19 से गुना कर देंगे, 19 चौक 76 हो गया,
इसको 13 से गुना करना है और इसको 11 से डिवाइडेड बाय 7 करना ही है। तो 13 से गुना कर देते हैं, 13.65, 13×6 और यहाँ पे 7 चला गया, 13×6 और 13×7 91, 91 और 7 कितना हो गया यहाँ से 98 इंटू 11 करेंगे। ट्रिक आपको पता है, 8 हो गया, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 8 और 9 17 और 1 18 का 8 हासिल की 1, यहाँ से बन गया 10। डिवाइडेड बाय 7 कर दोगे तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार चला जाएगा, 3 हो गया, 7 पंजे 35, यहाँ से 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 36 है और तो यहाँ से 7 दूनी 14, तो 1552 पॉइंट समथिंग आने वाला इसका आंसर, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है सिलेंडर का। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लगाया है, बाकी आपको कैलकुलेशन की है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, टाइम एंड वर्क का है कि पुरुषों के एक समूह में 6 दिनों में एक काम को करने का फैसला करते हैं और लेकिन हर दिन है वो 18 व्यक्ति काम को छोड़ देते हैं। यदि काम है वो 8 दिनों में कंप्लीट होता है तो बताना है कि प्रारंभ में कितने पुरुषों ने काम करने का निर्णय लिया था। मैं मान लेता हूँ शुरू में पुरुष थे टोटल, तो यहाँ से शुरू में अगर अक्समैन थे जो काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि 6 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। वो अक्समैन 6 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी टोटल वक्त है कि आपके पास ये इतना काम है। इसी काम को उन्होंने क्या किया, इसी काम को पहले तो देखो, पहले दिन तो क्या हुआ कि अक्स ने काम किया, फिर दूसरे दिन 8 व्यक्ति कम हो गए तो अक्स -18 होगा। इसी तरीके से तीसरे दिन क्या होगा, फिर इसमें से 18 कम हो गए, फिर इसमें से अक्स में से इतना कम हो गए। तो ये कितने दिन तक चला, 8 दिन तक चला क्या, तो देखो यहाँ से 8 दिन तक चला है। तो टोटल आपको सम निकालना है कि यहाँ पे इसका सम निकालना है। तो देखो 8 दिन तक किया है तो 8 अक्स तो आने वाला ही है, 8 अक्स माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो 8 दिन में देखो ये तो हट गया यहाँ से, तो बाकी के कितने टर्म बचे, यहाँ से 7 टर्म्स बचे। तो 7 टर्म्स का निकालना है तो देखो 18 तो कॉमन आ जाएगा इसमें से और 7 टर्म्स का सम निकाल दो। तो 7 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से 28 हो गया क्या, तो 8 अक्स माइनस 18 इंटू 7 इंटू 4 है। ये आपके पास आ गया टोटल वर्क। तो ये भी टोटल वर्क है और 6 अक्स क्या है, ये भी टोटल वर्क है। तो यहाँ से तो बस सोल्व करना है, 6 अक्स उधर चला गया तो ये 2 अक्स हो गया और 2 अक्स इक्वल टू कितना आ गया, 18 इंटू 7 इंटू 4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 18 दूना 36, 36 इंटू 7 कर दो, यही इसका आंसर होगा। तो 7 × 42 और 4, 7 या 21 और 4 कितना हो गया 25। तो 252 व्यक्ति थे शुरू में। तो सिंपली यहाँ पे कुछ ही नहीं किया, यहाँ पे टोटल वर्क है और यहाँ पे टोटल वर्क है, दोनों को हमने इक्वल किया है और सोल्व किया है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, ये तो सिंपल है क्या, यहाँ से देखो सम बन रहा है 90, तो ये 1 हो गया इसका आंसर। तो देखते ही नेक्स्ट सवाल देखो, कोस -17π/3, ये अच्छा सवाल है। देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, ये इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो ये तो ओड फंक्शन है तो माइनस तो हट जाएगा यहाँ से। ओड फंक्शन में क्या होता है, जो अंदर माइनस है ये हट जाता है, बाहर आते ही पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ सिंपली ये बन गया 17π/3, जिससे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 पंजे 15 तो 5π प्लस और यहाँ से 2/3π, ये लिख सकता हूँ क्या। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पाई के टर्म्स में है और ओड है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये पाई है, फिर 2π, ये 3π, ये 4π, ये 5π, तो यहाँ पे होगा। और 5π प्लस है तो यहाँ से देखो ऑल टीचर, यहाँ पे ऑल स्कूल टीचर क्रेप्ट, तो यहाँ पे 10 और कोटी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी तो सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो कोस पाई प्लस 2π/3 है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कोस 2π/3 बनेगा क्या, ये बनेगा। अब 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, पाई का मतलब देखो 180 डिग्री होता है ना, इस तरीके से सोल्व कर दो। तो 3 × 18 और 6 दूनी 12, 120 डिग्री। तो आपको निकालना है माइनस कोस 120 डिग्री की वैल्यू बताना है। तो देखो 120 डिग्री का मान कितना होता है, -1/2 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर है? तो आपको एक क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन है वो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट सवाल देखो, एक डॉग है वो एक कैट का पीछा करता है और ये 280 मीटर की दूरी पर देखा है, बिल्ली है वो 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ने लगती है और जो डॉग है वो 24 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो कितने टाइम में उसको पकड़ लेगा। तो सिंपली है, तो यहाँ से क्या करना है, टोटल इनके बीच में डिस्टेंस इतनी है, रिलेटिव स्पीड है तो यहाँ पे डिफरेंस कर दो दोनों में, 24 - 10 कितना हो गया 14 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे मीटर में है तो मीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18, तो इतने सेकंड उसको लगेंगे। सोल्व कर दीजिए, यहाँ से 14 दूना 28, 20 हो गया और यहाँ से 5 चौक 20, यानी 72 सेकंड उसको लगने वाले हैं। तो 72 सेकंड लगने वाले हैं। यहाँ पे मिनट में पूछा है तो कितना हो जाएगा, 60 + 12 हो गया क्या, 60 + 12 का मतलब 1 + 12/60 यानी
2 हो जाएगा और, तो 1.2 क्या हो जाएगा यहाँ से, इतने मिनट लगने वाला है। नेक्स्ट सवाल देखो सर्किल का है। एक वृत्त पर बिंदु M से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्त को T पर स्पर्श करती है। ये देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है इसी टाइप का। ये टेंजेंट से पूछा जाता है कि बाहर एक M पॉइंट दे रखा है और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींची जाती है T पॉइंट पे। फिर बोला है कि MT की वैल्यू कितनी है, 12 दे रखी है और एक छेदक रेखा है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट वाली लाइन है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है A और B पर। MA का मान आपको दे रखा है, ये 8 है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। AB का मान आपसे पूछा, मैंने हमेशा बताया इसका देखो यहाँ से थ्योरम जो होती है वो क्या होगी, MT का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू MA इंटू MP। तो यहाँ से MB करोगे, ये टोटल MB आएगा आपके पास। 8 से डिवाइड करोगे तो कितना बार चला जाएगा, यहाँ से 8 और यहाँ से 20 64। तो ये टोटल आ रहा है आपके पास कितना, 18। ये टोटल 18 है और ये वाला पार्ट कितना है, 8 है। तो बाकी की बची हुई डिस्टेंस कितनी आ गई, 10 आ गई क्या। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो ये देख रखा है, देखो इसी को हम कन्वर्ट करके मैं क्या बना देता हूँ, देखो यहाँ से p क्यूब से डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा p क्यूब प्लस ये बन गया p, ये बन गया 1/p और ये 1/p क्यूब। तो आपके पास दो टर्म आ गई p क्यूब प्लस 1/p क्यूब और एक चाहिए आपको p प्लस 1/p। तो अब आपके पास p तो दे रखा है, 1/p निकालना, कैसे निकालोगे, देखो 1/p है, इसी का नेगेटिव कर दो, 7 - 4√3। लेकिन क्या होना चाहिए, 7 का स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 16 48, यहाँ से 49 - 48 है, नीचे डिफरेंस 1 है। अगर दूसरा आता तो हमें नीचे डिफरेंस लिखना होता है, इनका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ तो 1 बन रहा है तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे ये बन गया 1/p। तो मुझे बताइए p प्लस 1/p का मान क्या आ गया, यहाँ से कट जाएगा, 14 आ गया क्या। सोल्व कर दीजिए, 14 का क्यूब करोगे तो 27 44। a प्लस बी का होली क्यूब माइनस 3ab करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3ab a प्लस b है तो ये 14 हो गया, प्लस p प्लस 1/p आपको दे ही रखा है ये 14। ये तो आपको पता है ना k क्यूब माइनस 3 क्या होता है, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई ना। तो 14 का क्यूब माइनस 3 × 14। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो 27 44 है, इसमें से 28 घटा दो तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 27 44 में से 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 16। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल का दे रखा है कि 7√3 इसकी ऊंचाई दे रखी है, इसका एरिया कितना होगा। तो ऊंचाई कितनी होती है, √3/2a होती है। ये 7√3 दे रखा है तो √3 से √3 a की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। तो यहाँ से इसका एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर 196, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16 और यहाँ से 3 बचेगा तो 4 नाम 36, 49√3 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो बेसिक फॉर्मूला है जो लास्ट क्लास में बहुत जो रिपीट हो रहे हैं। देखो ये सवाल है, ये जो जितने भी पॉइंट है ना, ये सारे के सारे पॉइंट रिपीट होने वाले हैं और ये आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये जितने भी देखो यहाँ से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का आ गया, अभी जो पिछला क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये सवाल है, ये भी पूछा गया सवाल है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो ये बार बार रिपीट होंगे, तो इन्हीं क्वेश्चन की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है बार बार क्वेश्चनों की। जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, जैसे 2010 से लेके आप 2000 अभी तक जितने भी सवाल पूछेंगे ना, वो सारे के सारे आप प्रैक्टिस कर लो। लगभग आपके 25 में से 18-19 सवाल तो ऐसे ही होंगे जो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा क्या करना है उनमें, ठीक है, एग्जैक्ट मिलेगा आपको। लास्ट सवाल देखो यहाँ से S1 तथा S2 में लड़कों का एवरेज आपको दे रखा है, एवरेज वो, और S6 और S8 में एवरेज है वो कितना % है, वो पूछा है। तो देखो S1 और S2 में एवरेज निकालना है, S1 और S2। तो यहाँ पे 31 और 7 38 हो गया क्या, यानी 19% आ गया इसका एवरेज। S6 और S8, S6 कितना है, 11% है और S8 है वो 15 है, तो 16 और 26 हो गया क्या, यानी कितना हो गया यहाँ से 13% हो गया। इनके बीच में डिफरेंस बताना है तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 13 और 6% का आ गया क्या, नहीं यहाँ से S8 है ना 15 और 16 26, ठीक है, यहाँ पे 13% हो गया। पूछा क्या है आपसे कि औसत की कितनी % है, तो ये 19 है, ये 13 का कितना % है, ये आपसे पूछा है। सोल्व कर दो, देखो 13 एकम 13, 6 बचेगा तो 13 3 69, सॉरी यहाँ से 13 एक बार चला जाएगा, 6 बचेगा 60 बनेगा और 13 3 39, 13 चौक 52, तो 4 बार चला जाएगा 8 बचेगा और यहाँ से कितनी बार चला जाएगा, 13 6 78, 6 बार चला जाएगा 2 बचेगा तो यहाँ से 20 बनेगा, तो यहाँ से 13 एक बार चला जाएगा, तो 146.1 आने वाला है इसका %, ठीक है, 146.15% आ जाएगा। क्लियर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 25 सवाल थे।
तो जो आज की शिफ्ट है ना, थोड़ी सी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो थोड़े से इजी सवाल पूछे गए थे उसमें, ठीक है। हमने डायरेक्ट थॉट प्रोसेस से किया था कई सवाल, तो आज की शिफ्ट में तो ऐसे सवाल आए नहीं जिसको हम डायरेक्ट थॉट प्रोसेस से कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते थे। तो इसमें थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल थे, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन है वो नए कंसेप्ट के भी पूछे गए हैं। तो एक अच्छी शिफ्ट पूछी गई है, इस टाइप में अच्छे सवाल पूछे गए हैं। तो आई होप आपको ये 25 के 25 सवाल है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में हमें इससे आगे की शिफ्ट कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू करने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से कैसे आपको शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे अपना टाइम बचाना है, वो सब तरीके यहाँ पे आप इस सीरीज में सीख जाओगे। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।